application number third to derive the relationship between various physical quantity. डायमेंशन फार्मूला का थर्ड एप्लीकेशन है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो या दो से अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं तो उनके बीच क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसको हम डायरेक्ट जो है एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स depend upon mass, velocity and radius of circle। क्या क्वेश्चन है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ सेंटीपिटल फोर्स, डिपेंड किस किस पर डिपेंड करता है वो, तो डिपेंड अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्किल। मान लीजिए कोई, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि जो सेंटीपिटल फोर्स है वो आगे आप पढ़ेंगे। अभी मान लीजिए कि जैसे कोई सर्किल होता है, ये सर्किल हो गया, इसमें जब कोई बॉडी मूव करती है, ऐसे मोशन करती है, तो जैसे इसका रेडियस r हो गया, वेलोसिटी v हो गया और मास पार्टिकल का कितना है m है, सेंटर वो है, तो टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स जिसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर की ओर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। तो व्हेन अ बॉडी मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विथ रेडियस स्मॉल r एंड वेलोसिटी v, रेडियस क्या होता है सर्किल का r और वेलोसिटी क्या है v, तो उस पर जो भी फोर्स अप्लाइड होता है टुवर्ड द सेंटर, जो डायरेक्शन होता है फोर्स का वो किधर होता है, सेंटर की ओर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। लेकिन अभी हमको उसको नहीं हमको ये देखना है कि जो सेंटीपिटल फोर्स है वो डिपेंड करता है किस किस पर डिपेंड करता है, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस ऑफ सर्किल पर। तो इनके बीच क्या रिलेशन होता है उसको फाइंड करना है। तो आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसको, ये मैं बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले सेंटीपिटल फोर्स है तो F से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली ऐसे प्रोपोर्शनल लिखेंगे, मास पर डिपेंड है तो m लिखेंगे, वेलोसिटी है तो v लिखेंगे, रेडियस है तो r लिखेंगे। F प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी, रेडियस हो गया, मास की पावर a, v पावर b और r की पावर आप क्या लगा दोगे, c लगा देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे F विल बी इक्वल k m a v b और r c। इतना लिखने के बाद आप दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला नोट करेंगे, दोनों साइड का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। तो जैसे ये फोर्स है तो फोर्स का फार्मूला जानते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है m l t - 2 लिखा, के कांस्टेंट वैल्यू है उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा तो हम k ही लिख सकते हैं, m की पावर a, वेलोसिटी है तो lt -1 अब पावर क्या लिखेंगे b, रेडियस का है तो सीधे l लिखेंगे और पावर उसका क्या लिख देंगे c। तो इस तरह से सेकेंड स्टेप में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे पहले स्टेप में हमने लिखा कि जो सेंटीपिटल फोर्स है वो किस किस पर डिपेंड करता है, तो आप देखिए मास पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और रेडियस पर डिपेंड करता है। तो हमने लिख दिया यह प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी और रेडियस। सेकेंड स्टेप में क्या किया हमने, इसका डायमेंशन फार्मूला नोट किया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे आप कि थर्ड स्टेप में लिखेंगे k m की पावर a, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, l की पावर b, t की पावर -1 b, l की पावर c इक्वल k m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर हो गया -b। ये इक्वल है m l t -2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का कंपेयर करिए, पावर का कंपेयर करेंगे। तो देखिए m की पावर यहाँ a है और यहाँ m की पावर 1 है, तो
इट इज क्लियर दैट a विल बी इक्वल 1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहां देखिए b की t की पावर क्या है -b, यहां t की पावर क्या है -2, तो ये हो गया -b इक्वल -2 माइनस माइनस प्लस b की वैल्यू क्या आ गई 2। a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई। अब b प्लस c इक्वल देखिए l की पावर यहां 1 है, तो एंड b प्लस c इक्वल कितना है 1। आपको फाइंड करना है c, तो c इक्वल 1 माइनस b इक्वल 1 माइनस b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये वैल्यू आ गई -1। अब आप पुट कर दीजिए, तो f इक्वल के m की पावर a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, फिर b की पावर b है और b की वैल्यू क्या आ गई 2, और नेक्स्ट क्या है r की पावर कितना आ गई -1। तो अब ये देखिए आपका आ गया f इक्वल के mv²/r। इफ k इक्वल 1 कांस्टेंट वैल्यू है तो हमने 1 मान लिया, तो f विल बी इक्वल आ गया mv²/r। तो इस तरह से सेंटीपिटल फोर्स Fc लिख सकते हैं, c मीन सेंटीपिटल फोर्स से रिप्रेजेंट करेगा। तो सेंटीपिटल फोर्स का जो फार्मूला था mv²/r। आप इस पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। आप ये बताइए कि सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है वो केवल इतना ही लिखा था, डिराइव द एक्सप्रेशन मींस फार्मूला डिराइव करिए। आप सेंटीपिटल फोर्स डिपेंड अपॉन मास एक्सेलरेशन मास वेलोसिटी एंड रेडियस, इतने पर डिपेंड करता है। आप यहां से नहीं बता सकते कि एक्चुअल में इसका फार्मूला क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे आप देखिए कैलकुलेशन करते गए तो आपका रिजल्ट क्लियर हो गया कि जो फार्मूला आएगा वो क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r। तो इस तरह से हम डायमेंशन फार्मूले का यूज करके अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो उनके बीच का रिलेशन क्या होता है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने थर्ड एप्लीकेशन बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ एप्लीकेशन बताएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हम आपको क्वेश्चन देंगे जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे और कोई डाउट होता है तो फिर आप क्लियर करेंगे। थैंक यू।